हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए फिज़िक्स का नया टॉपिक लाया हूँ, वो है न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटेंस। ऐसे कैपेसिटेंस होता क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज हाउ द एबिलिटी हाउ मच चार्ज इट कैन बी स्टोर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? वी क्यू, मतलब क्यू मतलब चार्ज इतना स्टोर किया है, क्यू बाय वी। ठीक है, ये हो गया आपका। और वी क्या हो गया? पोटेंशियल। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स दिखाने के लिए मैं कर रहा था। फेराइड की यूनिट होती है। तो पहले हम इसका न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें स्पैरिकल से कैपेसिटेंस निकलता है, दो प्लेट पैरेलल से कैपेसिटेंस निकलता है, कितना चार्ज एबिलिटी स्टोर करी है। बस वो होगा किससे? पोटेंशियल से। पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक। ऐसे हम भी यहाँ पर वो वी हम पोटेंशियल डिफरेंस ही लेते हैं। ऐसे पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन बाय चार्ज मूव फ्रॉम द इन्फिनिटी टू टेक द पॉइंट दिस। तो चार्ज तो मूव हो रही है, तो चार्ज मूव होगी तो स्टोर करेगी, इसलिए हम Q बाई वी से करते हैं क्वेश्चन। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। अ कैपेसिटेंस हैज अ चार्ज 2000 वोल्ट। ठीक है, 1000 वोल्ट तक कर रखा है, सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। एंड टेक 6 माइक्रो कूलम्स ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q कितना था? 2 × 10⁻⁶, मतलब माइक्रो कूलम्स अपॉन 1000 वोल्ट। ठीक है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि -3, तो -9 हो जाएगा। -9 का हमने -6 है वो माइक्रो फैराइड में लिख दिया है, और 2 × 10⁻³ माइक्रो फैराइड इसका आंसर हो गया। तो लो, सेकंड क्वेश्चन जो है, मैंने अभी न्यूमेरिकल का मतलब मैंने आंसर्स लिखे हैं, मैंने खुद ही कर लिया। रीड करके मुझे पता चल गया है ये जो सेकंड क्वेश्चन होगा ये स्पैरिकल कंडक्टर का होता है, और इसका एक नॉर्मल फार्मूला होता है 4πε0 ए मतलब रेडियस। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ स्पैरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रो फैराइड। व्हाट इज इट्स डायामीटर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें इसने डायामीटर पूछा है, तो हमें ए निकालना है। सी इज इक्वल टू 4πε0 इंटू ए। ए यहाँ पर एरिया मत समझो, स्मॉल ए मतलब रेडियस। तो ए इज इक्वल टू 4C × 1/4πε0। तो 1/4πε0 की एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, वो भी आपको याद रखनी चाहिए। 9 × 10⁻⁹। ठीक है, और मैंने सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है। अब वो 10⁻⁻6 फैराइड था, तो आपका आ गया 9000 मीटर। अब आपको डायामीटर करना है, तो डायामीटर उसका डबल होता है, तो 80,000 मीटर हो गया। और उसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.8 × 10⁻⁴मीटर हो गया। टिक द करेक्ट आंसर में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होता है। पॉइंट में दे रखा है कि 18,000 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर्स में दे रखे हैं वो भी देखना पड़ेगा, तो वो उससे आगे चले जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। तो 18,000 इंटू 10⁻²मीटर, मतलब इसके साथ दो पॉइंट के हिसाब से, इसलिए सारी यूनिट्स को आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। कि एक बेसिक कंसेप्ट है बस, कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स के साथ कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट एग्जिस्ट across the plate of 25 microfarads. What is the charge on each plate? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है चार्ज कौन सा ईच प्लेट में, तो इसका फॉर्मूला V दे रखा है आपको 250 वोल्ट, कूलम दे रखा है C। ठीक है, फेराइट, सी लिखा है फेराइट, और क्यू लिखता हूँ मैं चार्ज के लिए। ऐसे सी आप चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर लिखा है सी इज इक्वल टू, बस यूनिट याद रखनी चाहिए, सी फेराइट के लिए सी इज इक्वल टू 25 × 10⁻⁻6 फेराइट। तो क्या हो गया? सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ठीक है, और क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, दोनों में एक में पॉजिटिव होगा तो एक में नेगेटिव होगा। ठीक है, तो 25 × 10⁻⁻6 इंटू 250, तो प्लस माइनस के साथ 6.25 इंटू 10⁻³ कूलम आ गया चार्ज। चलो आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वॉट डिस्टेंस D बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ईच
of a area 0.0314 meter square of an air capacitance be kept so that each its capacitance is same as of conducting sphere of its radius। तो इसमें आपको दोनों सेम रखना है, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला पैरेलल वाला भी पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, और आपको स्पैरिकल कंडक्टर का भी पता होना चाहिए। तो पहले सबसे इजी तरीका है, सब कुछ लिखो। ए इज इक्वल टू 0.0314 मीटर स्क्वायर और डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्मॉल ए मतलब रेडियस 0.5 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये किसका हो गया, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल ए, ये हो गया स्पैरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस, और आपको डी चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नेट कैंसिल हो गया, कैपिटल ए मतलब एरिया अपॉन ये स्मॉल ए मतलब रेडियस इंटू 4 पाई। तो आंसर आपका आएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर में करना होगा तो 5 मिलीमीटर। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, एन एयर पैरेलल प्लेट कंडक्टर ऑफ एन plate area of 6 into 10⁻³ meter square and a plate separation of 3 millimeter, ठीक है। Calculate its capacitance if its capacitance is connected to this charge, मतलब वोल्ट दे रखा है, what is the charge on each plate of a capacitance। तो पहले हमें क्या करना है, 5th क्वेश्चन है, पहले एरिया और ये दे रखा है तो कैपेसिटेंस ही निकालना है पैरेलल प्लेट का। तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो उसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 18 पिको फेराइट, मतलब 18 इंटू 10⁻² फेराइट, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी लेना है और Q की वैल्यू डालनी है। तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो 18 इंटू 10⁻² इंटू 1000, ठीक है, इंटू 1000 नहीं इंटू 100 वोल्ट का दे रखा था। तो आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स। अगर मैंने पॉइंट में लिखा है तो 18 इंटू 10⁻10 कूलम आता है, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ ईच पैरेलल प्लेट कंडक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर and distance between them is 0.05 centimeter when it is filled with a dielectric, मतलब एक कांस्टेंट होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसमें अब हम K की वैल्यू भी लेंगे। इट्स कैपेसिटेंस बिकम दिस, ठीक है, फेराइट। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, चले फिर इस क्वेश्चन के लिए पहले सारी वैल्यू लिख लो। A इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर, ए डी इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10⁻² मीटर, C इज इक्वल टू 3.54 इंटू 10⁻10 फेराइट, ठीक है। तो आपको डाई कैपेसिटेंस का पता होना चाहिए, पहले आपको C नॉट निकालना चाहिए, ठीक है। C नॉट पहले इसकी सारी वैल्यू डाल दो, 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और के जो हमें कैपेसिटेंस दे रखा है पहले से, ठीक है, एक बिकम वाला और एक नॉन बिकम वाला, C बाई डी, ठीक है। तो जो C बाई डी है 3.5, जो C बन जाता है 3.54 इंटू 10⁻10, ठीक है, इतना हो गया। और जो नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर चले जाएगा, और 8 पॉइंट, तो उससे आंसर 2 आता है। तो मतलब जो 2 है वो एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जब डालने से इतना बन रहा है, C बन जा रहा है। पहले C नॉट निकाला और फिर इतना बन गया। उसके आगे चलते हैं 7th कहता है, हाउ मच एरिया ऑफ अ पेपर विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ
0.004 microfarad. If the dielectric constant of a paper be 2.5 and its thickness be 0.05 millimeter, तो कितना पेपर एरिया रिक्वायर्ड है? तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब एरिया हमें निकालना है और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता है, ठीक है, सब दे रखा है। C 0.004 इंटू 10⁻⁻6 फेराइट और K इज इक्वल टू 2.5 और D इज इक्वल टू 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू जो पैरेलल प्लेट का होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। बस अब इसमें एक कांस्टेंट भी आता है तो K डालते हैं और सारी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आपका A इज इक्वल टू 4.52 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर आएगा। बस फॉर्मूला याद करो, पुट करो और कंसेप्ट लगाओ, यूनिट सारी सेम रखो, SI यूनिट में तो SI यूनिट में रखो, CGS यूनिट में तो CGS यूनिट में रखो, लास्ट में यूनिट भी लिखो मीटर स्क्वायर। और K की कोई वैल्यू नहीं होती कि वो एक कांस्टेंट होता है, उसकी जो K का फॉर्मूला मैंने बता दिया है C/C0। C मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद जो वैल्यू बन जा रही है और C0 जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद डालने से नहीं बन रही। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम होके कट जा रहा है, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं है। चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, उसका है वी हैव अ ग्लास स्लैब K7 4 माइक एंड मैका फॉइल, उसकी भी यूनिट दे रखी है, इसकी भी दे रखी है। वॉट विच वन बी प्लेस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है, और ठीक है दो प्लेट, तो उसका मतलब थिकनेस डिस्टेंस सेम रहेगा। सो टू ऑब्टेन अ मैक्सिमम कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन लगाया है मैंने, जो एरिया होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें पूछा है डिस्टेंस होता है थिकनेस एक तरह से, और एरिया जो पेपर का एरिया होगा, स्लैब का एरिया होगा, वो तीनों एरिया सेम रखेंगे हम, ठीक है। तो K रखा, K7 एप्सिलॉन नॉट A/4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की फेराइड यूनिट होती है, मैंने यूनिट नहीं डाली, तो उसे सॉल्व करने के बाद 1750 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल A आ गया। C मैक डाला, 6 डाला, एप्सिलॉन नॉट डाला इंटू A/0.2 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना हो गया 3000 एप्सिलॉन नॉट A। और एम्बर स्लैब में डाला 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू 10⁻², जो -2 से 2 कैंसिल हुआ, ऊपर गया 1000 एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो गया। तो मैका स्लैब हैज़ अ हाईएस्ट कैपेसिटेंस। तो फ्रेंड, शायद मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी पढ़ा दिया है, ठीक है, मैंने बहुत फास्ट में आज पढ़ाया है। अगर आपको कुछ समझ ना आए इसमें तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।